इस तरह के यूआरएल को पाने के लिए हम 3 जगह पे चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम PHP में यूआरएल सेट करेंगे कि हमें यूआरएल में क्या चाहिए। सेकंड, STXS फाइल में हम रूल्स लिखेंगे जिसकी मदद से हम बताएंगे कि हमें किस तरह का यूआरएल एक्सेप्ट होगा। एंड इन लास्ट हम बेस यूआरएल का यूज करेंगे, अदरवाइज आपका पूरा डिजाइन। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डेमो। जो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐड करके रखे हुए जिसके ऊपर रीड मोर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं details.php एंड pg इक्वल टू 19 जो हमारा ये आईडी नंबर है। देन मैं अगर किसी और पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं details.php क्वेश्चन मार्क v इक्वल टू 18। सो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा details.php v इक्वल टू 19 है, तो details.php की जगह पे मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स आ जाए, लाइक कुछ ऐसा। details.php की जगह पे प्रोडक्ट्स आ जाए एंड usbc मैंडेटरी फॉन्ट जो कि हमारा टाइटल है वो आ जाए 19 की जगह पे। मैं चाहते हैं कि मेरा कुछ ऐसा हो जाए। तो सबसे पहले हम अपने कोड में चलते हैं और हम PHP URL को सेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं details.php v इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी जो है मैं इसे हटाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे इसमें आए प्रोडक्ट्स स्लैश एंड देन PHP ओपन एंड क्लोज, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है जो कि है pro URL। तो pro URL को अगर मैं आपको दिखाऊं ये कुछ खास नहीं, बस कुछ ऐसा है कि जो भी टाइटल में है मैंने उससे ही स्मॉल केस में और जहाँ पे स्पेस है उससे मैंने अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारा pro URL मैंने बना दिया है। सो ये मेरा pro URL है। तो अगर मैं इस पर अभी होम पेज पे जाकर अगर मैं इसमें रिफ्रेश करूँ एंड देन अगर ये रिलोड करूँ तो details.php प्रोडक्ट्स स्लैश एंड USBC जैसा मैं चाह रहा था कि ऐसे URL हो गए। तो अब सेकंड हमारा काम होगा एक CSTX फाइल में काम करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फाइल्स क्रिएट करता हूँ .htaccess। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंजन ऑन करूँगा, राइट इंजन ऑन एंड सेकंड रूल्स को हम लिखेंगे रीराइट रूल। देन मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हम टारगेट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ प्रोडक्ट्स मैंने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। देन मैं अगर मैं यहाँ पे ABC लिखूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ABC लिखना है, बट हमें ABC नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा, तो यहाँ पे भी इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा। देन मैं यहाँ पे पेज को हम टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम ये वेरी यहाँ पे details.php आएगा एंड देन अगेन रीराइट रूल हम ओपन करें एंड देन वापस अब यहाँ पे हम URL एक्सेप्ट करेंगे। हम किस तरह का URL प्रोडक्ट एंड देन हम स्लैश चाहिए होगा, जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स स्लैश, अब इसके अंदर जो भी है तो ये क्या है मैं आपको अगर दिखाऊँ तो 0 to 9 नंबर्स होंगे, A to Z होंगे एंड देन अपर केस में भी A to Z होंगे एंड अंडरस्कोर हाइफन एंड देन प्लस के बाद में हमारे पास अगर उसके आगे और भी कुछ है तो फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड देन यहाँ पे डॉलर साइन देते हैं। यहाँ पे पेज को टारगेट करें कि हम किस पेज से details.php पे हम चाहते हैं details.php एंड देन यहाँ पे और एंड देन फिर यहाँ पे v इक्वल टू डॉलर हुआ एंड देन मैं यहाँ पे से NCL। मैं यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने यहाँ पे व्यू क्यों लिखा तो भी इसलिए मैंने लिखा कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखिए details.php v इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने v को गेट किया। अगर मैंने यहाँ पे XYZ को गेट किया होता तो हम यहाँ पे XYZ लिखे तो बट हमने यहाँ पे v को गेट किया हुआ। अगर मैं आपको details.php में दिखाऊँ तो details.php में कहाँ पे, हाँ ये देखिए हमने v को गेट किया इसलिए हमने यहाँ पे v लिखा। तो मैंने यहाँ पे ठीक है अब ये हो गया। तो मैं अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ यहाँ पे चल के तो ये देखिए हमारा URL सेट हो गया। एंड थर्ड चीज हमें बेस URL सेट करना होगा। सो बेस URL के लिए हमें क्या करना होगा, और बेस URL को सेट करने से पहले हमें एक चीज़ों को और भी ध्यान रखना है क्योंकि इसके पहले हमने जो किया था वो हमने प्रोडक्ट ID के थ्रू किया था, बट अब हम प्रोडक्ट URL के थ्रू कर रहे हैं।
तो फिर यहाँ पे हमें प्रोडक्ट URL मेंशन करना है, ठीक है। अभी तो ये हो गया। अब सेकंड, अब हम थर्ड चलते हैं, क्योंकि लास्ट हमारा बेस URL। तो बेस URL के हमें क्या करना होगा, बेस URL के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी इसके लिखेंगे सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। सेकंड अगर इसको तो सबसे पहले के लिए हम गलत जगह पे, हमारा प्रोडक्ट्स के अंदर इंडेक्स नहीं है, हमारे इसके अंदर इंडेक्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिला। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, सबसे पहला हमारा इक्वल एंड देन ये हमें मिला, इसके थ्रू हमें पूरा URL मिला। मैं अगर आपको इसका लॉजिक दिखाऊँ ये कुछ ऐसा है, ये देखिए सबसे पहले हम ये URL मिला एंड देन सेकंड हम जो आप देखेंगे और ये जो कोड बेस नेम के थ्रू हमें index.php मिला। अब हम क्या करेंगे कि जो पूरा URL है इसमें से हम बेस नेम को हटा देंगे, तो दैट मीन्स कि फिर हमारे पास खाली ये बचेगा। तो जो कि हमारा ये है, तो हमें ये चाहिए। ये हमें क्यों चाहिए मैं आपको सबसे पहले की मैं बता दूँ कि सबसे से हटा देता हूँ URL स्ट्रिंग रिप्लेस में हमारे पास हमें क्या चाहिए, जो index.php का हमारे पास जो वेरिएबल है वो ये है बेस नेम एंड देन हम रिप्लेस ब्लैंक से करेंगे, ये हमें वो नहीं चाहिए। एंड देन सर्वर सेल्फ। अगर आपको इसका करके अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट मिल गई सी फ्रेंडली URL। तो ये एक्चुअली क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब भी अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम चले गए, तो अब जो डिज़ाइन वगैरह हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास नहीं। अगर मैं लाइक की जैसे कि अगर मैं सबसे पहले इसके पहले मैंने होम पे क्लिक किया, अगर लोगो पे क्लिक किया तो नॉर्मल इस SEO फ्रेंडली एंड देन index.php पे आ रहा था। बट अगर मैं इसके बाद अगर मैं किसी पे क्लिक करूँ तो अगर आप देखेंगे URL तो होम के अंदर एंड देन प्रोडक्ट्स के अंदर फिर वो चलेगा, बट प्रोडक्ट्स तो हमारे पास है नहीं, हम ये सारा कुछ कस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो भी अगर मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूँ तो ये आप देखेंगे तो ये किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। एंड देन क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का करके कुछ तो है नहीं, तो फिर वो इंडेक्स पे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि URL कुछ ऐसा रहे, तो मैं चाहूँगा कि इसके बाद जो भी हो ये और इसके बाद जो कुछ भी ये हम ऑटोमेटिक दे मैनुअल दे, तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये जो URL है तो URL को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड देन PHP ओपन क्लोज इको। अच्छा एक चीज़ और अगर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा लेआउट भी हिल गया लगा, तो इसमें आपको ये थोड़ा और भी बेहतर तरीके से मैं बता सकूं।
ये देखिए style.css आपने क्या रखा, मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो नॉर्मल मैंने इस फोल्डर के अंदर style.css रखा, इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स करके फोल्डर नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो ये क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी ये है ये सारा कुछ इसके अंदर चला गया, मीन्स कि अभी ये जो पेज है, अगर आपको मैं समझा सकूं तो ये जो पेज है ये अब इसके हिसाब से इस टेक्सचर फाइल्स पे जो हमने चेंजेस किए उसकी वजह से अब ये जो पेज है ये इसके अंदर है, और इसका जो भी सोर्स कोड है वो है ये देखिए, जो अभी जो हम मेन पेज में ये पेज है, और इसके हिसाब से एक फोल्डर उसमें से हम पेरेंट फोल्डर है CSS एंड देन उसके इसके अंदर देना। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए प्रोडक्ट्स एंड देन प्रोडक्ट्स, ये देखिए प्रोडक्ट्स यहाँ पे एंड देन इसके अंदर जो सेम फोल्डर है CSS, बट ऐसा तो कुछ है नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम बेस URL की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इसे यहाँ पे से बूटस्ट्रैप एंड देन यहाँ पे style.css यहाँ पे अगर मैं दिन में अब रिफ्रेश ये हम अभी मैं अगर रिफ्रेश करके अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये अब चलना चाहिए, नहीं चल रहा डेफिनेटली, क्योंकि बेस URL तो मैंने अभी से लिखा नहीं, अभी मैंने पेज किया था एंड देन पेज से रिफ्रेश यहाँ पे मैंने अगर मैं सेव करके अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये अब चलना चाहिए। आई थिंक अभी भी कुछ गड़बड़ है। हाँ सॉरी, ये हम हैं details.php पे, और तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये हम यहाँ पे से हेड को कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे हमारा जो भी हेड है यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे एंड देन इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए फिर अगर मैं ये हटा दूँ देन मैं चलिए बेस URL को खाली हटा देते हैं, रिफ्रेश करें तो ये देखिए लोगो वगैरह नहीं है दिखेगा। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना होगा, सेकंड आपको करना होगा पूरा URL देना होगा, पूरा URL मीन्स कि जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ है तो यहाँ पे फिर आपको ऐसा करके देना होगा। बट हर जगह पे हर एक इमेज को एंड देन यहाँ पे भी कुछ रेफरेंस है एंड देन फिर उसके बाद ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखिए अब मैं जा रहा हूँ, अगर मैं इसे हटा के अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश करके अगर मैं जाऊँ तो अगर मैं अब क्लिक करके ये देखिए प्रोडक्ट्स के अंदर चला गया एंड देन अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं सेव करके क्या हो रहा है अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती है देखिए अब ये बराबर आ रहा है क्योंकि ये इसके वजह से। तो इस तरह हर जगह पे देना डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम बेस URL का यूज़ करते हैं जो कि एक अच्छा तरीका है। तो ये हमारा हो गया बेस URL। देन मैं अगर अब किसी के ऊपर क्लिक करता तो मुझे कहीं भी कोई भी टेंशन नहीं, मैं डायरेक्ट कहीं से भी कहीं पे भी आ सकता हूँ। तो ये हो गया। अब सेकंड अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट था प्रोडक्ट फास्टेस्ट चार्जिंग पॉइंट एंड देन एंड सेकंड अब मैं चाहता हूँ कि एक्सेसरी जाए, लैपटॉप में लैपटॉप किया है एंड देन मोबाइल में मोबाइल किया है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना उसके लिए अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपने ऑलरेडी सारा कुछ कर लिया है। बस आपको यहाँ पे आके जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने पहले ये जो लिखा था 0 to 9 ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए एंड सेकंड आपने अभी ये एक और आपको डायनेमिक चाहिए। तो अब हम सेकंड के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो इसके लिए हम सेम चीज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आके एक स्लैश वापस से एंड देन हम इसे ही कॉपी करेंगे देन यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे एंड सेम अगेन जो यहाँ पे v इज इक्वल टू हमने $1 दिया हुआ था, यहाँ पे आके हम एक और एंड अगेन v इज इक्वल टू 2, बस इसके बाद और कुछ नहीं करना है। हाँ एक और चीज़ करना है जो कि होगा आपका यहाँ पे भी आपको डिफाइन करना होगा
तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं PHP, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी का वेरिएबल बनाया हुआ है, प्रोटेक्ट करके कुछ होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ पेट, तो पेट नेम करके मैंने बनाया। देन अगर मैं आकर मैं इसे रिफ्रेश होम पेज पे, एंड देन मैं इसे रिफ्रेश करके अगर मैं अब किसी के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखिए एक्सेसरीज है, देन ये देखिए प्रोडक्ट्स एक्सेसरीज, एंड देन अगर यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट्स मोबाइल, एंड देन iPhone 14, एंड देन यहाँ पे अगर लैपटॉप है तो ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के अंदर लैपटॉप, एंड देन डन। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।